Okay, so in this class, I am starting this chapter number 9, which is database. तो आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे डेटाबेस. So before initially starting this chapter, let's discuss that in this chapter what are you going to learn. तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर you are going to learn about what is a single relational database, what are fields, what are records, what are validations, एंड डिफरेंट डेटा फील्ड्स या डेटा टाइप्स के लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा टर्म्स होती हैं. जैसे कि अगर मेरे पास किसी का नाम है तो नाम से रिलेटेड मेरे पास स्ट्रिंग्स आएंगे. अगर मेरे पास जो है किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है तो मेरे पास इंटीजर आ सकता है, सिर्फ होल नंबर. इसी तरह से इस टॉपिक के हमने जो है प्राइमरी चीज़ें प्राइमरी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करनी है आज की क्लास के अंदर, जिसमें से मैं आपसे प्राइमरी की के बारे में भी डिस्कस करूंगा और हम एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे. तो मेरा चैप्टर नंबर 9 बेसिकली स्टार्ट्स विद अ डेटाबेस. तो सबसे पहले डेटाबेस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो हमारे पास हमारे हॉस्पिटल का एक कार्ड होता है. उस कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, वो नंबर हमारा फ़ोन नंबर हो सकता है या CNIC हो सकता है, लेकिन उस नंबर से हमारी पेशेंट हिस्ट्री जो है सारी रिट्रीव हो जाती है कि हम इस हॉस्पिटल में कितनी दफ़ा आए, हमारी क्या क्या मेडिकेशंस रहीं और हमारी क्या क्या समरी थी. दैट मीन्स के एक यूनिक नंबर के साथ हमारा पूरा डाटा बेस उठ के आ जाता है. ये जो चैप्टर है ना, डाटा बेस, ये आपके पास दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है. जैसे कि आपके पास पहले है बेसिस और फिर आपके पास क्या है, डेटा. दैट लिटरली मीन्स के आपके पास किसी भी एक जगह के ऊपर एक काफ़ी बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ डेटा है. मतलब उस पूरे डाटा की जो है कंप्लीट बेस है वहाँ पर, जहाँ पे बहुत सारा डेटा है. इसी तरह से आपके पास हमारे पास स्कूल होते हैं, स्कूल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. अब हर स्टूडेंट का मेरे पास अलग नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास, फीस, ये सारा डाटा अवेलेबल होता है. तो आपके पास एक डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डेटा के एक जगह के ऊपर काफ़ी सारा डेटा जो है कलेक्ट हुआ हुआ है, जो अलाउ कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, सो दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन टू मीट देयर नीड्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल में आपके पास हर स्टूडेंट का डेटा है और अब मुझे अपने स्टूडेंट की फीस चेक करनी है. तो आई एम गोइंग टू सिंपली लुक आफ्टर देयर यूनिक आइडेंटिफायर विच कैन बी देयर सीरियल नंबर. और उस सीरियल नंबर के हिसाब से आई कैन फिल्टर आउट ऑल दोज स्टूडेंट्स who have paid their fees and all those students who have not paid their fees. तो ये मैंने कैसे एक्सट्रैक्ट किया, कैसे फिल्टर आउट किया इन्फॉर्मेशन को, कि मेरे पास एक बहुत बड़ा पूल ऑफ डेटा था. उस पूल के ऊपर मैंने एक फिल्टर लगाया ताकि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाए जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैच कर पाए. तो आपके पास बेटा व्हाट इज बेसिकली अ डेटाबेस. अ डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड collection of data that allow peoples to extract information in a way that meet their need. अब आपके पास डेटा की काफ़ी सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, जिसमें आपके पास टेक्स्ट हो सकते हैं, आपके पास नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास पिक्चर्स हो सकती हैं, और जो भी आपके पास सारा डेटा है आपके कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे हम दो डेटाबेस की टाइप्स में आपसे डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर एक आपके पास है रिलेशनल डेटाबेस और एक आपके पास है सिंगल टेबल डेटाबेस. अब बेटा अगर आपके पास रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस का मकसद ये है कि आपके पास जो डेटा है वो एक दूसरे से लिंक्ड है. सर हाउ इज़ दिस पॉसिबल. ये इस तरह से पॉसिबल है कि जैसे मेरे पास अगर कोई भी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के साथ बेटा और कौन कौन सी कैटेगरीज आ सकती हैं. उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ सकता है, उसका CNIC आ सकता है, या उसकी क्लास आ सकती है. तो ये सब एक रिलेशन के अंदर एक दूसरे के साथ मैच हुए हुए हैं. जैसे
आई हैव योर एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट, आपका स्कूल जो है कोई हो सकता है, आपका जेंडर जो है कोई भी हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि नाम कोई और हो और उसके जो फील्ड्स हैं, उसकी जो है उसका जेंडर है, उसका क्लास है, उसका सरनेम है, वो कुछ और हो, वो डेटा ख़राब हो जाएगा। तो रिलेशनल डेटाबेस आपके पास इस तरह से होता है कि आपके पास सारे डेटाबेस जो है वो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव अ सिंगल टेबल डेटाबेस एज वेल, और सिंगल टेबल डेटाबेस जो है हमेशा से सिर्फ एक टेबल कंटेन करता है। तो यहाँ तक तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हमें इसमें ये डिस्कस करना है कि आपके पास डेटाबेस जो है वो यूज़फुल क्यों होते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो ये कि डेटाबेस आपके पास यूज़फुल इस वजह से होते हैं क्योंकि दे कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स अकरिंग। आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है दे कैन बी यूज। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ एनी चेंज और एडिशंस आर मेड, इट हैज़ टू बी डन ओनली वंस, क्योंकि आपका डेटा जो है वो कंसिस्टेंट है और सेम डाटा जो है आपके पास यूज़ हो रहा है बार 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 बार, और बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वो डेटा यूज़ हो रहा है। जिसका मकसद ये है कि अब अगर आपने एक जगह पे अपना डेटा को चेंज किया तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं, जितने भी आपके टैब्स हैं, हर जगह पे जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। If any change or addition is made or has been done only when data is consistent, data is always accurate, data is consistent, and the same data is used by everyone. डेटा इज स्टोर्ड वंस इन रिलेशनल डेटाबेस, विच मीन्स के डेटा आपके पास बार बार जो है डुप्लीकेट भी नहीं होता। बेटा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नो सर, समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह से आपके पास है बेटा, डेटाबेसेस जो है आपके पास यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेटाबेस आपके पास यूज़ हो सकते हैं पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, पीपल्स एट अ स्कूल, और डेटाबेस जो है आपके पास और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, या आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशंस भी स्टोर कर सकता है कि फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ कार्स टू बी सोल्ड और बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। सो दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास फील्ड्स और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो कैन यू गिव मी एन आइडिया कि फील्ड्स और रिकॉर्ड्स में क्या फ़र्क है? हम्म। सर, फील्ड जो है सर वो होगी, कॉलम होंगे और रिकॉर्ड रो होगी। बेटा देखो, अब जब भी मैं डेटाबेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक काम ये करना है कि आपने जो है अपने जहन के अंदर एक स्प्रेडशीट का स्ट्रक्चर लाना है। अब चलो मैं काम करता हूँ कि मैं जो हूँ एक एक्सेल अपने पास ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, सो राइट इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव माई एक्सेल ओपन, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि मैं एक डेटाबेस की जो एग्जांपल लेता हूँ। अब ये जो मेरे पास डेटाबेस है बेटा, इस डेटाबेस का हम नाम रखते हैं, ये मेरे पास स्टूडेंट्स की डेटाबेस है किसी स्कूल की। तो सबसे पहले आपके पास इस डेटाबेस को डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास आ गए आपके यूनिक नंबर ऑफ आइटम्स, राइट।
अच्छा जी, डेटाबेस जो है मेरे स्टूडेंट्स की है। और सबसे पहले मेरे पास आ गया मेरा सीरियल नंबर, फिर मेरे पास आ गए स्टूडेंट के नेम, फिर मेरे पास आ गए इसी तरह स्टूडेंट के मार्क्स आ सकते हैं मेरे पास। और मार्क्स के अलावा आई कैन टेक स्टूडेंट्स जेंडर, जेंडर के अलावा सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, जेंडर, fees if it is paid or not. I can also select their grade. For example, पहला स्टूडेंट है सारा अली फैज, मार्क्स हैं इनके 50, 66, 75। सारा जेंडर इज FM, फीस इज पेड, नॉट पेड, पेड, ग्रेड हम लिख देते हैं इनका क्लास 10, ग्रेड 11, ग्रेड 10। अब सो ऑन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के अंदर एक चीज़ आप ये नोट करें कि मेरे पास यहाँ पे ये जो भी कॉलम है, ये आपके पास जो एक रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस कैसे कि अगर सारा की मैं बात करूँ तो सारा के कॉलम के अंदर सारा की जितनी भी कैटेगरीज हैं आपके पास वो आपके सामने मौजूद हैं। जैसे कि सारा के जो मार्क्स हैं वो आपके पास क्या है, 50, जेंडर है फीमेल, फीस क्या है पेड, और ग्रेड क्या है 10। अब इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं बात करूं अली की और डेटा जो है वो किसी और का है। जब मेरे पास हर एक टेबल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और कनेक्टेड है, तो ये कौन सा डेटाबेस है, ये रिलेशनल डेटाबेस है। ये सारे डेटाबेस आपके पास जो एक ही जगह से कनेक्टेड है। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चरली बात करूं तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरली आपके पास जो है डेटाबेस है जिसमें हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये अगर डेटाबेस फॉर एग्जांपल इसको मैं पूरा फिल आउट भी कर दूं अपने जो है किसी भी नंबर ऑफ टर्म से, लाइक दिस, जैसे दिस इज एन एग्जांपल। अब एक काम ये हो सकता है कि मैं इस पूरे डाटा को फिल्टर आउट भी कर सकूं। जैसे ये मेरा सारा डाटा है, इसको मुझे फिल्टर करना है तो आई कैन गो ऑन टू फीस, फिर मैं लेट मी गो ऑन टू द फिल्टर पार्ट। यस, फिल्टर एंड सॉर्ट। अब फिल्टर के अंदर बेटा मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट्स आप दिखाओ जिनकी फीस जो है वो पेड नहीं है। तो ये अब मुझे क्या करेगा, सिर्फ वो स्टूडेंट दिखा रहा है जिनकी फीस पेड नहीं है। राइट। तो दैट मीन्स के डेटाबेस आपके पास क्या है बेटा, एक ऐसी फॉर्म के जिसमें आपके पास सारा डेटा जो है वो एक जगह अवेलेबल है, और आप उस सारे डेटा को जो अपने पास से जो है आउटपुट आप उसका जनरेट कर सकते हो। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे फील्ड्स और कॉलम की। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है फील्ड्स की हम बात करते हैं तो डेटाबेस के अंदर आपके पास बेटा डेटा हमेशा से स्टोर होगा टेबल्स के अंदर। और एक टेबल्स के अंदर क्या होंगे, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स, और हर रिकॉर्ड के अंदर क्या होंगी, काफ़ी सारी फील्ड्स। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल कैन वेरी, क्योंकि न्यू रिकॉर्ड ऐड होते हैं डिलीट होते हैं टेबल के अंदर से। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर मेरे पास क्या है, रिकॉर्ड्स, और ईच रिकॉर्ड कंटेन्स सेवरल फील्ड्स। सबसे पहले मेरे पास आ गया टेबल। टेबल कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स। उसके अंदर काफ़ी सारे आपके पास है रिकॉर्ड्स, और हर रिकॉर्ड के अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स अवेलेबल है। दैट ऑल्सो रेफर टू दैट ईच रिकॉर्ड is a row in a table and each field is a column in the table। जैसे फॉर एग्जांपल अब राइट इन फ्रंट ऑफ यू यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर बेटा ये सारे जो आपके पास जैसे दिस इज अ रिकॉर्ड 1, दिस इज रिकॉर्ड 2, दिस इज रिकॉर्ड 3, दिस इज रिकॉर्ड 4, दिस इज रिकॉर्ड 5, लेकिन हर एक रिकॉर्ड के अंदर देखो काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास ये क्या है, मेरा एक रिकॉर्ड, लेकिन एक रिकॉर्ड की क्या है, काफ़ी सारी
फील्ड्स अवेलेबल हैं, और ये टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो आपके पास एक टेबल हो सकता है, बट अ टेबल शुड कंटेन वन टाइप ऑफ एन आइटम। फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल ऑफ पेशेंट्स कॉल्ड पेशेंट्स, अ टेबल ऑफ बुक कॉल्ड बुक, अ टेबल ऑफ डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स कॉल्ड अपॉइंटमेंट। तो आपके पास हमेशा से एक टेबल है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स के अंदर आपके पास क्या है? फील्ड्स। राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? हेलो मोहम्मद। हेलो मोहम्मद, कैन यू हेयर मी? हेलो। अब जैसे राइट इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेशेंट टेबल। अब इस पेशेंट के टेबल के अंदर यू कैन सी कि मेरे पास एक रिकॉर्ड है। इसी रिकॉर्ड के अंदर काफ़ी सारी आपके पास फील्ड है। आपके पास फर्स्ट नेम है, फैमिली नेम है, डेट ऑफ एडमिशन है, कंसल्टेंट है, वार्ड नंबर है, बेड नंबर है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको अभी दी। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के अंदर फील्ड्स क्या है, डेटाबेस के अंदर आपके पास रोज एंड कॉलम्स क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है। अब हम आगे चलते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज वैलिडेशन। सो वैलिडेशन हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी डिस्कस की है। और वैलिडेशन आपके पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ये चेक करते हो कि आपका जो डाटा एंटर हुआ है क्या वो सेंसिबल है या नहीं। सो वैलिडेशन चेक जो है आपके पास, दे आर ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड टू यू बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द डेटाबेस। हमारे पास और दूसरे भी डेटाबेस के तरीके हो सकते हैं चेक करने के लिए कि डाटा जो है वो वैलिडेटेड है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन लिया अपने डेटाबेस की फील्ड के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली चेक होगा कि क्या वैलिड डेट इनपुट है या नहीं आपके पेशेंट्स टेबल के अंदर। तो वैलिडेशन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी कि मेरे पास एक डेटाबेस का फॉर्म है, लेकिन इस डेटाबेस के फॉर्म में जो मेरी डेट ऑफ एडमिशन है ये यहाँ पे शो हो रही है 99। 99 हो ही नहीं सकती, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो आपको हम फॉरन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बता देगा कि दिस वैल्यू आर इज एंटर्ड इज इनकरेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप। डेटा टाइप्स हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी डिस्कस किए हैं, लेकिन यही डेटा टाइप्स आपके पास डिफरेंट जगहों पर इंप्लीमेंट हो सकती हैं। चाहे आप प्रोग्रामिंग की बात करो, चाहे आप डेटाबेस की बात करो, ये डेटा टाइप्स आपके पास जो है हर जगह इंप्लीमेंट हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने इस डेटाबेस के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीरियल नंबर मेरे पास बेटा किसके अंदर है? ये मेरे पास है इंटीजर्स के अंदर है। राइट। अगर मेरे पास नेम है तो मेरे पास ये किसमें? स्ट्रिंग है। मेरे पास बेटा मार्क्स है, तो मार्क्स मेरे पास किसमें? इंटीजर्स में है। मेरे पास जेंडर है तो जेंडर किसमें? चार में है। मेरे पास ये स्टेटस है तो किसमें? स्ट्रिंग में। मेरे पास ग्रेड है तो ग्रेड किसमें है बेटा? इंटीजर्स में है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर दूँ कि मुझे स्टूडेंट की जो है हाइट और वेट भी चाहिए, तो ये मेरे पास किस में हो जाएगा? ये जो डेटा टाइप है ये मेरे पास फ्लोट में हो जाएगी, डेसिमल में हो जाएगी, रियल नंबर्स में हो जाएगी। राइट। तो हमारे पास 6 बेसिक डाटा टाइप्स हैं, जिसके में ये अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है, बूलियन आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, रियल आ जाता है, डेट या टाइम भी आ जाता है। अच्छा, अब व्हाट इज अ डेटा टाइप? डेटा टाइप तो आप लोगों को पता है कि हमें क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। इस वजह से ज़रूरी है ताकि हमारे पास हमारा जो भी फील्ड है उसके लिए हमारे पास एक अप्रोप्रिएट वे हो जिसमें हमारा डेटा एंटर हो सके। जैसे दैट इज यूज फॉर अ वैलिडेशन। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है तो किसी ने अगर नेम एंटर कर दिया, सो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। सो नो मैटर आपकी फील्ड कौन सी हो, हर एक फील्ड की जो है कोई ना कोई आपके पास डेटा टाइप होगी।
डाटा टाइप क्या करता है, इट बेसिकली क्लासिफाइज दैट आपका डेटा स्टोर्ड कैसा है, आपका डेटा डिस्प्ले कैसे हुआ हुआ है, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपके डेटाबेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ फील्ड विद एन इंटीजर डेटा टाइप, सो इट इज डिस्प्लेड एज अ होल नंबर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। नाउ आई होप आप लोगों में से किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमारे पास प्राइमरी कीज क्या होती हैं डेटाबेस में। अब बेटा देखो, आपके पास डेटाबेस के चैप्टर के अंदर हर एक रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड हमेशा से देयर इज ऑलवेज अ रिकॉर्ड विद इन अ टेबल दैट consist of data about single item, person or event. अब it is important to uniquely identify that item. अब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है एक प्राइमरी की की। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जो है हमारी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, लेकिन व्हाट इज़ दैट वन फील्ड जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो है हमारा CNIC नंबर। हर किसी का CNIC नंबर अलग अलग होता है। हमारा पासपोर्ट नंबर भी जो है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स that this is our primary key that is assigned to us, और वो डिफरेंट है, राइट। तो आपके पास बेटा प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की आपके पास एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर ऐसी डेटा वैल्यू है जो बार बार रिपीट नहीं हो रही। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर जो मेरी प्राइमरी की है वो क्या है, मेरा सीरियल नंबर। ये देखो, हर एक रिकॉर्ड की फील्ड के ऊपर आपके पास जो है अलग नंबर शो हो रहा है। तो आपके पास बेटा ये क्या है, ये आपके पास है प्राइमरी की, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया ना। अब मैं इसमें से यूनिकली आइडेंटिफाई अपने पास कर सकता हूँ कि मेरे पास नंबर 9 के ऊपर कौन सा स्टूडेंट है, मेरे पास नंबर 4 पे कौन सा स्टूडेंट है। तो सारा उसी का जो है वो रिकॉर्ड मेरे पास अब क्या आ जाएगा। Now I'm going to discuss with you that what is an SQL. So SQL is basically a structured query language. So what do you understand by a query? अब क्वेरी आपके पास ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, तो आपने जो है वो क्वेरी रेज की, राइट। आप में से कोई 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 भी क्वेश्चन कर रहा है, तो आप में से हमने क्वेरी रेज कराते हैं कि सर मुझे जो है ये क्वेश्चन है, मुझे जो है ये समझ नहीं आ रहा। इसी तरह से आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो हमारी स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए यूज़ होती है। तो हम बेटा SQL यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके सिंगल टेबल डेटाबेस में, जो आपको प्रोवाइड करता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप अपने डेटा को किस तरह से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे डेटाबेस में से। तो SQL is basically a query language. It is a query statement that you can implement so that you can extract your specific data. अब SQL लिखने के आपको एक जो है सर्टेन क्राइटेरिया है, आपके पास एक सर्टेन लैंग्वेज है। जिस तरह से हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए हम सूडो कोड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लिखने के लिए हमारे पास जो है स्क्रिप्ट्स होती हैं। अब स्क्रिप्ट का काम क्या होता है बेटा, SQL स्क्रिप्ट इज अ लिस्ट ऑफ SQL कमांड्स दैट परफॉर्म्स अ गिवन टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम SQL स्क्रिप्ट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हमें वही कमांड्स दी हैं जो हमें हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होती हैं। सो इन ऑर्डर टू एबल अंडरस्टैंड SQL एंड आइडेंटिफाई द आउटपुट फ्रॉम एन SQL स्क्रिप्ट, हम जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमें वो स्क्रिप्ट लिखनी कैसे है। तो हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं SQL की स्टेटमेंट्स के अंदर, वो सबसे पहली क्वेरी लैंग्वेज में जैसे मेरे पास यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है सिलेक्ट। अब बेटा सिलेक्ट का मतलब क्या है, मुझे अगर अपने डेटाबेस में से किसी भी स्पेसिफिक फील्ड या कॉलम को सिलेक्ट करना है किसी भी टेबल से या क्वेरी से, तो मैं कैसे इसको स्टार्ट करूंगा, आई बिगिन इट विद सेलेक्ट। कि मैं सिलेक्ट करता हूँ किस अपना टेबल के, मुझे इस टेबल में से काम करना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, आई विल यूज़ सेलेक्ट। सेकंड मेरे पास क्या है, मेरे पास है फ्रॉम। अब फ्रॉम के अंदर आपके पास क्या आएगा, आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई द टेबल जिसको मैं अपने पास यूज कर रहा हूँ कि ये फील्ड या कॉलम सिलेक्ट करो इस टेबल के अंदर से, या आप सिलेक्ट करो स्टूडेंट के नेम
मेरे टेबल में से, जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। वेयर में आप क्या लिखोगे बेटा, यू आर गोइंग टू राइट कि आपके कौन सी रॉज, आपके कौन से रिकॉर्ड जो हैं आपकी क्वेरी को मैच करेंगे। ऑर्डर बाय में क्या आएगा कि आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास कॉलम में किस फॉर्म के अंदर अलाइन हो रहा है, क्या वो अल्फाबेटिकली अलाइन हो रहा है या क्या वो न्यूमेरिकली अलाइन हो रहा है। द लास्ट थिंग इज दी सम। अब सम में आपके पास क्या है बेटा, आप सारी वैल्यूज को जो है वो सम कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद। और हमारे पास एंड में क्या है, काउंट। काउंट हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा कि हमारे नंबर ऑफ फील्ड्स मैच होती हैं कंडीशन के साथ या नहीं। तो ये सारी लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ये सब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सिंपल है हमारे सूडो कोड से, जो मैंने आपको चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस किए हैं। मतलब आई थिंक काउंट और सम उसमें भी था। सिर्फ सिलेक्ट फ्रॉम वेयर का भी आपको सिर्फ पर्पस समझना है, एंड यू नीड टू लर्न कि हम लिखते कैसे हैं, बट यू विल बी गुड टू गो विद दिस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है। अब मेरे पास एक एसक्यूएल कमांड है जो स्टार्ट होती है सिलेक्ट से। सिलेक्ट का क्या है करेगा भाई, वो हमारी जो फील्ड है जो मुझे डिस्प्ले करानी है वो सिलेक्ट करेगा। फिर वो अब मेरा टेबल सिलेक्ट करेगा एंड इट इज गोइंग टू शो द कमांड जो आपके पास एंड में आ रही है, जैसे ओन, जैसे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट। आप सिर्फ आपने सेलेक्ट किया अपने पास फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, राइट। अच्छा, फ्रॉम कौन से टेबल से, टेबल नेम आपने फ्रॉम के अंदर टेबल लिखा कि मैं इस टेबल से सेलेक्ट कर रहा हूँ। वेयर के अंदर आप कंडीशन लगा सकते हो, कंडीशन जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर आपकी एज इससे ज़्यादा ग्रेटर हो या आपकी जो है वो फीस जो है वो मतलब इफ़ इट इज़ पेड और नॉट, तो ये आपके पास स्टेटमेंट ला सकता है। कंडीशंस के अंदर बेटा यू कैन अप्लाई दीज ऑपरेटर्स सच एज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, और if there is a certain range. You can also order your field into your ascending or descending order। जैसे हमने फील्ड 1 को फील्ड 2 को ऑर्डर में हमने अलाइन किया, राइट। सम के अंदर मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट करा देता हूँ। काउंट में मैं क्या करता हूँ, मैं काउंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4। अब जैसे राइट इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसक्यूएल। अब फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड फॉर द पेशेंट single database would provide a list of all Mr. Smith's patient showing the hospital number, first name and family name for each of his patient। जैसे मुझे सेलेक्ट करना है हॉस्पिटल का नंबर और मुझे सेलेक्ट करना है फर्स्ट नेम और फैमिली नेम, कौन से टेबल में से, पेशेंट के टेबल में से जिनके कंसल्टेंट कौन है, मिस्टर स्मिथ। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को फिल्टर आउट करके दिखा रहा था, दिस इज एन क्वेरी लैंग्वेज, वहां पे तो मैं क्लिक कर रहा था ना, लेकिन अगर आप इस सूडो कोड को अप्लाई करोगे तो आपके पास जो है ये इस तरह से फिल्टर आउट होके आ जाएगा कि मिस्टर स्मिथ के जो है ये हॉस्पिटल नंबर है, फर्स्ट नेम ये है, फैमिली नेम ये है। जैसे दिस इज अनदर एग्जांपल, सिलेक्ट हॉस्पिटल नेम, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम फ्रॉम पेशेंट जिनके कंसल्टेंट ये हो, तो आपके पास डाटा इस तरह से आ सकता है। So what can be the practical uses of your database? Practical use of database ये हो सकता है कि if you can define a single database from the given storage requirements। आपने जो है प्राइमरी किया, सेलेक्ट कर लिया अपने डेटाबेस के लिए, आपने जो है कंप्लीट एसक्यूएल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया, या आप अपना डेटाबेस बना रहे हैं अपने यूजेस के लिए। सो दैट्स इट इन द एंड फॉर दिस चैप्टर। और चैप्टर के पास जो इम्पोर्टेंट की टर्म्स हैं वो आपके पास यहीं पे अवेलेबल है। कि सबसे पहले आपके पास डेटाबेस क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अ डेटाबेस इज बेसिकली अ persistent स्ट्रक्चर्ड ऑफ कलेक्शन, जो लोगों को अलाउ करता है कि डाटा को वो अपनी मर्जी से एक्सट्रैक्ट कर सकें या उनकी जो है वो ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। व्हाट इज अ सिंगल टेबल डेटाबेस, अभी मैंने बताया कि ये सिर्फ वो डेटाबेस है जिसमें सिर्फ एक टेबल होगा। टेबल क्या होता है, टेबल आपके पास कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। डेटाबेस के अंदर सबसे पहले टेबल होगा। और टेबल इज गोइंग टू कंटेन मैनी रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या है बेटा, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड जो एक एक आइटम को डिफाइन करेंगे। फील्ड क्या है बेटा, वो एक डेटाबेस का टेबल है। डेटा टाइप आटा आपके पास क्या है, ये आपके पास एक डाटा की ऐसी क्लासिफिकेशन है जो आपको बताएगा कि आपका डेटा किस तरह से स्टोर हुआ है या कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म हुआ है।
अगेन यू हैव एज योर प्राइमरी की, और प्राइमरी की का क्या काम है, ये यूनिकली आपके रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगी। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का काम ये है कि वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ले सकता है रिलेशनल डेटाबेस में से। एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स मैंने आपको बताया वो एक किसी भी टास्क को प्रोसेस कर सकते हैं। पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एसक्यूएल स्क्रिप्ट सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय सम एंड काउंट। So, before moving on to the questions of this chapter, uh, I want you all to just go through this. That if you all understand that, what do you understand by a single table database? Do you should know that what should be the suitable data types? You should know कि primary की क्या है, आपके पास SQL के scripts क्या हैं। तो just go through this and just notify me back if you have any questions.